हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो है कि IMRE पढ़ रहे थे। IMRE आपकी जो है कि इलेक्ट्रिकल जो है कि 6 सेम की जो है किताब है। तो इसमें हमने जो है कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो था वैद्युत अनुरक्षण विभाग का कार्य क्षेत्र तथा संगठन, यानी स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में आपने देखा था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का था रिकॉर्ड कार्ड और जॉब कार्ड। ठीक है, अभी आज हम दूसरा लेसन आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है आप लोगों का वैद्युत जो है भारी वैद्युत यंत्रों का उद्भारण तथा भार मोचन, यानी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि भारित वैद्युत उपकरण के भारण तथा भारण हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरणों के वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन से उपकरण लोडिंग और अनलोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए मैंने दिखा रखा आप लोगों को कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए इसमें है, सबसे पहले मैंने देखिए दिखा रखा है जैक्स होता है, विंच होता है, पुली ब्लॉक होता है, हाईएस्ट होता है, क्रेन, हैंगिंग डिवाइस आदि, ये सब के बारे में देखिए पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो इसमें देखिए मैंने एक PDF के टाइप में बना करके आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए है कि भारी वैद्युत उपकरण के भारण तथा भार हेतु प्रयुक्त सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए हमने लिखा है कि मिल जो होती है, माइन होती है, फैक्ट्री होती है जहाँ पर आपका प्रोडक्शन प्लांट होता है, पावर हाउस होता है, वर्कशॉप होता है आदि में यंत्र, उपयंत्र, उपस्कर, उपकरण आदि युक्तियाँ जो होती है, तथा औद्योगिक परिष्कृत पदार्थ, अपरिष्कृत पदार्थ, उत्पादन सामग्री आदि साज सब सामान को उठाने तथा उतारने के लिए कुछ सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित है। देखिए हमने कहा कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए खास करके, जैसे एग्जाम्पल दैट मैं आप लोगों को ऐसे भी बताना चाहूँगा, जैसे हमें ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन करना हो तो उसको लोडिंग करना हो ट्रांसफार्मर का, तो अनलोडिंग करना हो तो किस डिवाइस से उसको हम लोडिंग करेंगे और किस डिवाइस से अनलोडिंग करेंगे, ये सब चीज़ें जो रहती है। और हमें उस बहुत से ऐसे हमारे जो भारी भारी यंत्र होते हैं, जैसे आपका हो गया CT हो गया, PT हो गया, इसके साथ साथ जो है कि बहुत से हैवी हैवी जो है कि आपकी जो है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी आती हैं, भारी भारी मशीनें होती हैं, तो उन सब का लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए हमें कौन कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आप लोगों को ये क्वेश्चन जैसे पूछता है। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर हमने जैक्स दिखा रखा है। जैक्स क्या होता है? यह एक जो होती है सादी तकनीकी युक्ति होती है जो भार को कम ऊंचाई तक उठाने अथवा लघु दूरी तक चलाने का कार्य करती है। प्रयुक्त जैक निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जैक के बारे में वहाँ आपको भी कभी कभी देखने को मिल जाता है जहाँ पर जो है कि कोई भी आपने सिंपल से देखा होगा, वैसे भी कि जहाँ पर कोई भी 4 व्हीलर है या हैवी 6 व्हीलर है या 10 व्हीलर है, बड़ी बड़ी जो हैवी लोडिंग की जो मोटर गाड़ियाँ आती हैं, पता चलता है कि उनका जो है कि एक प्रकार से देखा जाए कभी कभी जो है कि उनके डिवाइस कोई भी उपकरण ख़राब हो जाता है, तो उस उपकरण को ख़राब होने के बाद क्या किया जाता है कि उसमें जो है कि जैक का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जैक्स आते हैं। तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले लिया हुआ है स्क्रू जैक। अब देखिए स्क्रू जैक के बारे में देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इसके द्वारा 15 टन तक का भार उठाया जा सकता है, जो स्क्रू जैक होता है। इसके बाद दूसरा है हमारा रैक एवं पिनियन जैक। इस जैक का उपयोग 5 से 20 टन तक का भार उठाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने देखिए दिखा रखा आपको वेज टाइप जैक। जो वेस्ट टाइप जैक होता है इसका उपयोग किसी मशीन टूल्स को ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज अक्षीय स्थिति में समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ आपने हाइड्रोलिक जैक्स भी का नाम सुना होगा, इसको भी देखा होगा। ये क्या होता है कि 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए, और ये भी 500 टन तक का भार इससे उठाया जा सकता है। इसी तरह से आपका विंच होता है। विंच यह एक तकनीकी होती है जो बोझ उठाने का कार्य करती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसका उपयोग भी जो होता है निम्नलिखित संबंधित कार्यों में
व्यापक रूप से किया जाता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्या होता है कि हस्त प्रचालित, और एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर प्रचालित। तो ये दूसरा लेसन का देखिए मैंने आप लोगों को पीडीएफ दे रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और इसमें कुछ है नहीं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आराम से आप तैयार कर लेंगे इसको। ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर का है। मैंने इसके बाद देखिए अभी हमने जैक्स और विंच के बारे में बताया था, इसके बाद हम देखेंगे पुली ब्लॉक क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, क्रेन क्या होता है, हैंगिंग डिवाइस क्या होती है। ये सब डिवाइस हमारी जो होती है इलेक्ट्रिकल में लोडिंग और अनलोडिंग करने के काम आती हैं। जैसे हमने अभी बताया आप लोगों को, लोडिंग के लिए ट्रांसफार्मर हो गया, सीटी हो गया, उसी का पीटी हो गया, फिर हैवी भी मशीनें होती हैं हमारी, जैसे आपने सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, तो ये सब का जो इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो इतनी भारी भारी हैवी हैवी मशीनें होती हैं कि इनको आसानी से नहीं उठाया जा सकता है, तो इनको उठाने के लिए हमें इस प्रकार के डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा बच्चों। आगे फिर हम अगला वीडियो आप लोगों को इसी चैप्टर का भी लोड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।